नमस्कार। आज हमारे साथ में एक विशेष शख्सियत को हम लेकर आए हैं जो कुंभ के दौरान प्रतिदिन 1-2 दिन में सभी यात्रियों को ले जाते हैं और महाकुंभ में शाही स्नान करवाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुंभ जब भी आप जाएं तो किस रास्ते से जाएं, कहां पर जाम लगेगा, कहां से आप आसानी से निकल सकते हो। इस संबंध में चर्चा के लिए हमारे साथ में मनोज भाई हैं, मनोज चौरसिया जी। ये आपको विस्तृत जानकारी देंगे, तो हम मनोज जी से सवाल पूछते हैं। आप जब से कुंभ स्टार्ट हुआ है, जब से आप यात्रियों को ले जाते हैं जी। कुंभ, तो यात्रियों को अपनी वाहन से ले जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जाम की स्थिति भी रहती है जिसमें यात्री फंस जाते हैं, काफ़ी समय तक फंस जाते हैं। तो हमारे सभी दर्शकों को आप बताएं, जानकारी दें कि कौन सा रूट सही है, कहाँ से जाएं और देखो किस उसके किस दो रूट हैं। एक तो अपना बांदा होके निकल जाए राजापुर वाला, उससे बिल्कुल वहीं संगम पे पहुंचते हैं। क्योंकि संगम पे पहुंचोगे आप तो वहाँ एक पार्किंग है, नेहरू पार्क। नेहरू पार्किंग में जैसे पहुंचोगे तो आप वहाँ से ऑटो रिक्शा वगैरह कर सकते हैं। वहाँ से दूरी है लगभग 12 या 13 किलोमीटर के लगभग। वो आपको बिल्कुल संगम पे छोड़ देते हैं। और एक जो रास्ता है बांदा से चित्रकूट वाला, तो उस पर थोड़ा जाम रहता है। ये दोनों रास्ते। तो सबसे सही रास्ता कौन सा है जिससे आसानी से यात्री महाकुंभ शाही स्नान कर सके आपके? देखो ये दिन में जाना होता है तो थोड़ा ट्रैफिक जाम मिलता है। क्योंकि रात को नाइट में निकले हैं तो करीबन अपन संगम में पहुंच जाते हैं चित्रकूट वाले रास्ते से, जो कि झूसी घाट है। झूसी घाट पे जैसे झूसी पहुंचोगे ना आप, तो झूसी से संगम पे पहुंच जाते हैं। 21 नंबर सेक्टर है उसका। यात्री अब अधिकांश होता क्या है कि जब भी प्रयागराज पहुंचते हैं तो यात्री भटक जाते हैं और कहीं पर भी पूछते हैं कि भाई संगम कहाँ है, तो कोई सही जवाब नहीं देता है। सारी और जगह का सिस्टम यही रखा है कि जहाँ भी आप बोर्ड पे देखोगे ना, तो वहाँ सभी जगह संगम लिखा है। और सभी जगह पे संगम जाने का रास्ता यही बताएंगे। अब इसी में लोग कंफ्यूज हो हम जाते भूल हैं। जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि लोग बाग जहाँ संगम है वहां पर स्नान नहीं कर पाते और दूसरे घाट पर स्नान कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि वो संगम है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि हमारे जो भी दर्शक हैं उनको आप बताएं कि वो सीधा संगम जो मेन स्थान है उस मैन पर। स्थान नैनी पे उतार देते हैं। नैनी से जाएं, नैनी से पड़ता है अपना 6 या 7 किलोमीटर के लगभग। संगम भी है वहाँ पे। जो अड़े हनुमान जी है ना, वो ही संगम है। और एक झूसी का घाट है 21 नंबर सेक्टर, 20-21। ये झूसी पे ही पड़ता है संगम, यही है संगम। यहाँ तक यात्री हमारे पैदल पहुंच सकते हैं या यमुना किसी जी वाहन का से पुल पहुंच पार सकते हैं? करोगे जैसे ही झूसी आएगा, तो बोर्ड पे लगा है झूसी। तो झूसी पे राइट लेके आप बिल्कुल 21 नंबर सेक्टर पे पहुंच सकते हैं संगम पे। 21 नंबर तक पहुंचने के लिए हमारे सभी दर्शकों को पैदल जाना पड़ेगी या कोई ई रिक्शा या कोई नहीं, गाड़ी साधन? निकल जाएगी। आप नाइट में जाइए, गाड़ी निकल जाएगी। दिन में जाएंगे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, वो नहीं जाने देंगे आपको, नैनी पे ही रोक देंगे। तो ये मनोज जी ने बताया है कि आप यदि त्रिवेणी तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए दिन में ना पहुंचें, क्योंकि दिन में ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो रहता है और ज़्यादा सख्ती रहती है। इसलिए आप रात्रि के समय यदि पहुंचते हैं तो आप आसानी से त्रिवेणी तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल। 21 नंबर सेक्टर तक पहुंच सकते हैं। यदि आप 21 नंबर सेक्टर तक पहुंच गए तो त्रिवेणी में आप स्नान कर सकते हैं। आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका यू। मनोज जी। जय श्री राम। जय श्री राम।